साल 2000 मध्य प्रदेश की ज़मीन पे एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन ये बच्चा कोई आम और साधारण बच्चा नहीं था, क्योंकि किस्मत ने इसको खतरनाक खेलों के लिए पैदा किया था। इसके रास्ते में खून था, बारूद था और मौत। यही बच्चा बाद में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना। आज मैं आपको इसी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे एक 20 साल का लड़का मध्य प्रदेश में आतंक का पर्याय बन गया और कैसे इसने पूरी पुलिस को चैलेंज कर दिया। आज हम उसी व्यक्ति की बात करेंगे और कैसे इसका नाम पड़ा और कैसे इसने अपना लाइफ ग्रूम किया। ये बच्चा जो कि बड़ी मुश्किलों से पैदा हुआ था फैमिली में, इसको दुर्लभ का नाम दिया गया। दुर्लभ इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि जो बच्चा अगर मुश्किलों से पैदा होता है, जिसमें सामना जो पैदा होती कठिनाई को सामना करता है, तो उसे दुर्लभ कहा जाता है। और कश्यप इसकी जाति थी। यही बच्चा था दुर्लभ कश्यप। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुर्लभ कश्यप की लाइफ स्टोरी के बारे में कि दुर्लभ कश्यप कैसे मध्य प्रदेश में छोटी सी जगह पे पैदा हुआ और उसने इतना नाम किया और हर जगह एक आतंक का पर्याय बन गया और लास्ट में इसकी एंडिंग कैसे हुई, कैसे इसका मर्डर हुआ। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। स्टोरी के लास्ट तक बन रहे हैं। मैं आपको इसके सारे जीवन के फैक्ट्स बताऊंगा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये बड़ा आदमी बना और कैसे गैंगस्टर बना और कैसे इसका छोटी सी उम्र में मर्डर हो गया। तो कहानी की शुरुआत जो होती है मध्य प्रदेश के ज़िले से होती है। दुर्लभ का जन्म उज्जैन में हुआ। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। सब जानते हैं उज्जैन के बारे में, काफ़ी फेमस है। दुर्लभ शुरू से पढ़ाई लिखाई में पढ़ने में ठीक था लेकिन ये शरारती बहुत था। सड़कों पे हमेशा हरकतें करता रहता था और लोगों को मारपीट करता रहता था। बचपन से ही इसके अंदर बदमाशी भरी हुई थी। मोहल्ले के बच्चे जब क्रिकेट खेलते थे तो ये अपनी एक दबंगई की टीम बना के बैठता था कि मुझे झगड़ा करना और मुझे दादागिरी करनी है। अब दुर्लभ की कहानी की शुरुआत होती है, सोशल मीडिया ने इसको आतंक का एक हथियार बना दिया था। इसने आज सोशल मीडिया इतना आतंक फैलाया, इतना बुरा हाल मचाया था। बाद में इसने सोशल मीडिया का ऐसा टूल बनाया है कि लोगों को पता चला कि कोई गैंगस्टर सोशल मीडिया पर किसी की सुपारी ले सकता है। 16 साल की इसकी उम्र हो चुकी थी। अब इसमें बचपन में इसके अंदर एक दिक्कत बहुत थी कि इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। दुर्लभ को गुस्सा इतना ज़्यादा आता था कि ये गुस्से में कुछ भी कर देता था। इसका अपने ऊपर गुस्से का बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। इसके अंदर सब्र बहुत कम था। 16 साल की उम्र होती है और ये गली का अपना बदमाश होता है। जैसे नॉर्मली होता है कि अपने गलियों के बदमाश बन जाते हैं। फेसबुक पे अब दुर्लभ अपना गैंग चलाने लगा था, दुर्लभ कश्यप के नाम से। इस पेज पे खुलेआम लिखता था, अगर हमसे पंगा लिया तो जिंदा नहीं बचोगे। दुर्लभ ने अपने हथियारों के साथ फ़ोटो डालनी शुरू कर दी, लोगों को धमकियाँ देने लगा और नए नए लड़कों को अपने ग्रुप में जोड़ने लगा। यहीं से इसका डर और दहशत का माहौल इसने बनाना शुरू कर दिया था। दुर्लभ बड़े बाल रखता था, माथे पर लाल टीका लगाता था और आंखों में इसके काजल रहता था। गले में एक काला सा इसके गमछा रहता था। यही इसकी दुर्लभ कश्यप की पहचान थी। और दुर्लभ का जब पूरा गैंग था उसकी यही पहचान थी कि जो दुर्लभ करता था सेम उसका पूरा गैंग भी करता था। अब कम उम्र के लड़के जो थे वो दुर्लभ की तरफ आकर्षित हो रहे थे, उसके जो एक्ट्स थे। अब दुर्लभ की तरफ वो एक तरफ से उसके जुड़ने लगे। उज्जैन की जो सड़कें थी वहाँ पे दुर्लभ के गैंग का नाम गूंजने लगा था। फेसबुक इसने खुला ऐलान कर दिया था, अगर किसी से विवाद हो तो हमें बताओ, हम उसको निपटा देंगे। खुली ये सुपारी लेने लगा था और बोलता था कि हमें बताओ, जो भी आदमी है हम उसको निपटा देंगे। गैंग के पेज पर लिखा था, कौन बदमाश है और कौन हत्यारा। फोटो में दुर्लभ हथियारों के साथ फोटो डालता था और यहीं से वो दहशत फैलाता था। हर किसी को लगता था कि बच्चा है, इस तरह की हरकत कर रहा है, शायद ये सुधर जाएगा। लेकिन दुर्लभ एक हार्डकोर क्रिमिनल बन चुका था। उसके मन में से डर और भय निकल चुका था। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी पुलिस की एंट्री होती है। साल अक्टूबर 2018। दुर्लभ और उसके साथियों को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। उस पर मारपीट, रंगदारी और गुंडागर्दी के केस लगे। लेकिन दुर्लभ उस समय नाबालिग था। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन दुर्लभ सुधरने की जगह और ज़्यादा बिगड़ गया। उससे कॉन्टैक्ट अब जेल में बड़े बड़े क्रिमिनल से बन गए और दुर्लभ एक हार्डकोर क्रिमिनल बन गया। इतना ही नहीं, उज्जैन पुलिस ने उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोल दी। धीरे धीरे दुर्लभ बड़ा हो रहा था, लेकिन इसका आतंक कम होने बढ़ता जा रहा था। इसके बाद इसे भैरवगढ़ जेल थी, वहाँ से भेज दिया गया। भैरवगढ़ जेल में एक एसपी थे, सचिन अतुलकर। ये दुर्लभ से उसी समय मिले तो इसको समझ में आ गया कि बच्चा जो है बहुत ही सनकी दिमाग का है। तो इसने दुर्लभ को एक एडवाइस दी थी, बेटा बाहर मत निकलना,
कुछ भी हो जाए बाहर मत जाना, जो भी तुमने करना है यहीं से करना, अगर तुम बाहर गए तो मारे जाओ। क्योंकि इसने इतने ज़्यादा लोगों से पंगा ले लिया था कि इतने ज़्यादा गैंगस्टर से इसने पंगा ले लिया था कि हर कोई इसके खिलाफ हो गया था। अब दुर्लभ जो अपना नेटवर्क था वो बढ़ाता जा रहा था। उज्जैन के आसपास के इलाकों में ये रंगदारी करने लगा था, वसूली करने लगा था, मारपीट और दुकानदारों से वसूली भी करने लगा था। उसका गैंग रातों रात बड़ा होता जा रहा था। छोटे मोटे जो गुंडे थे वो दुर्लभ के गैंग के सदस्य बनने के लिए इवन नॉमिनेशन फॉर्म भरते थे, तब जाके उनका सिलेक्शन होता था। पुलिस की लिस्ट में इसका नाम ऊपर सबसे ज़्यादा चलता रहा कि दुर्लभ को कैसे भी अब इसको रडार पे ले आए। पुलिस को अब इसको सुधारना था, कैसे करके ये आगे क्राइम ना करे। ऐसा भी कहा जाता है कि दुर्लभ के वहाँ के जो स्थानीय नेता थे और कारोबारी थे, उनके साथ इसका एक इनडायरेक्ट इसका रिलेशन था। इन्हीं के कहने पे लोगों को धमकियाँ देता है, रंगदारी करता है। अगर एक आदमी कहता था कि मैंने इसको धमकाना है तो दुर्लभ उसको जाके धमका देता है, गोली मार देता था। चुनाव में दुर्लभ ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कई नेताओं को सत्ता की गद्दी तक पहुंचाया। और इन्हीं चीज़ों ने बाद में नेताओं ने इसको इतना अप्रूव कर दिया, इसे बाद में छोटा डॉन कहा जाने लगा। उज्जैन का एक छोटा डॉन कहने लगे इसे कि, और इसका बच्चों में इतना ज़्यादा क्रेज हो गया था कि बच्चे मतलब हर बच्चा मतलब छोटे छोटे बच्चे कहने लगे थे कि मुझे दुर्लभ जैसा बनना है। आपने देखा क्राइम की दुनिया आपको बहुत आकर्षित करती है, यही दुर्लभ के साथ हुआ। अब दुर्लभ ने रंगदारी, दहशत, दुकानदारों से पैसा वसूलना शुरू कर दिया। होटल में मुफ्त का खाना खाते थे इसके गैंग के लोग और वहाँ से उठ के चले जाते थे। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। इसने गैंगवार शुरू कर दिया। इसने 2-3 गैंग थे, उसमें एक आकाश का भी गैंग था, उससे इसने पंगा ले लिया और बाद में इसकी यही मौत का कारण बना था। सोशल मीडिया पर ये डेली पोस्ट डालता था और पुलिस के लिए सिरदर्दी बन चुका था कि कैसे इसको हम हैंडल करें। अब धीरे धीरे दुर्लभ बड़ा हो रहा था। अब बात है 18 साल की। जब दुर्लभ 18 साल का हो गया तो उसने जेल में अपना सोचा कि मैं अपने छोटा राजा बन के बाहर निकलूंगा। इसने कैदियों पर वहाँ दबदबा बना दिया, छोटे छोटे झगड़े करने लगा और जेल से इसने सुधारने की जगह बहुत खतरनाक कैदी बन गया वहाँ पे। दुर्लभ जेल से बाहर आया और इसने बेखौफ हो गया। इसके बाद ये इसने फेसबुक पर हथियारों के साथ जो इसने गैंग का नेटवर्क का जो रंगा नाच किया, उसे कोई चुनौती नहीं दे पाया। अब ये पुलिस को भी चुनौती देने लगा था। उज्जैन की गलियों में से कई प्रतिद्वंदी गैंग थे जिसे दिल्ली ने धीरे धीरे सबको मार दिया और सारे गैंग वहाँ से साफ कर दिए। लेकिन इसमें से एक दुश्मन था आकाश। आकाश का जो गैंग था वो काफ़ी बड़ा था। दुर्लभ उसको टैकल नहीं कर पा रहा था और इनके बीच में टकराव इतना ज़्यादा हो गया कि इनकी दुश्मनी इतनी ज़्यादा चल गई कि बाद में यही दुर्लभ की मौत का कारण बना था। जहाँ इसके बैकग्राउंड की बात बता रहा था मैं, एक बात जरूर यहाँ बीच में बताऊँ। 2016 की बात थी, कुंभ की तैयारियाँ चल रही थी उस समय में। अब दुर्लभ को उस कुंभ को संभालने के लिए, उज्जैन में कुंभ होता है तो कुंभ का जो मेला लगता है वहाँ पे दुर्लभ किसी जिम्मेदारी थी कि आप कुंभ को संभालोगे, कुंभ के मेले को संभालोगे। तो इसकी मुलाकात वहाँ पे एक हेमंत बोखला नाम के एक व्यक्ति से होती है। हेमंत वहाँ का उज्जैन का सबसे बड़ा बदमाश है उस टाइम में। हेमंत ने दुर्लभ को मिलवाया राहुल किलोशिया से। अब राहुल के थ्रू जो है दुर्लभ एक उज्जैन का डागर एक गैंग था, डागर फैमिली थी, उसके साथ जुड़ गया था। डागर फैमिली की दुश्मनी एक और गैंग के साथ चल रही थी। इसी दुश्मनी के बीच में दुर्लभ आ गया और दुर्लभ को एक मोहरे की तरह यूज किया गया ताकि उस सामने वाले गैंग को साफ कर दिया जाए। राहुल ने दुर्लभ को अपने पंखों के नीचे रख लिया और उसको धीरे धीरे अपग्रूम करता गया। उसे फार्म हाउस दिखाया, उसे लग्जरी लाइफ दिखाई, उसे पार्टियाँ कराई और उसे नशा भी करवाया। धीरे धीरे उसे अपने गैंग्स की मीटिंग में ले जाने लगा और उसके थ्रू उसने अपने सारे के सारे विरोधी सारे साफ कर दिए थे। दुर्लभ अब डेली जेल में बैठे बैठे पोस्ट कर रहा था, वहाँ फेसबुक पे पोस्ट करता था और सोशल मीडिया पोस्ट करता था कि हम किसी को भी ख़त्म कर देंगे। पुलिस के रडार पे आ चुका था लेकिन पुलिस उसको टैकल नहीं कर पा रही थी। 2017 में पहली बार दुर्लभ जो था अपने साथियों के साथ इसने एक गंभीर अपराध किया था। इसने एक लड़के के ऊपर चाकू मार दिया। इसी अपराध में जेल भी गया था। अब साल 2018 की बात थी। ताक फैमिली और डागर फैमिली जो मैंने आपको बताया था, इनके बीच में दुश्मनी थी। दुर्लभ गैंग की जो थी, इन्हीं फैमिली के जो भिड़ंत थी इन्हीं दो फैमिली के साथ हो गई और इतनी ज़्यादा लड़ाई पड़ गई कि दोनों ग्रुप्स थे जो उज्जैन के सिविल अस्पताल में पहुंच गए और वहाँ पे अस्पताल के अंदर इन्होंने गैंगवार शुरू कर दिया। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि अस्पताल के अंदर गैंगवार नहीं होता, लेकिन दुर्लभ ने वहाँ भी गैंगस्टर
इतना ज़्यादा खौफ फैला दिया कि वहाँ से रोगी वहाँ से भाग गए। इस झगड़े में एक कान्हा नाम का लड़का था, वो गंभीर रूप से घायल हो गया और 13 जनवरी को उसकी मौत हो गई। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और दुर्लभ और उसके राजदीप जो साथी था वो दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। इस सब के बाद दुर्लभ को मध्य प्रदेश का कोहिनूर कहा जाने लगा। कोहिनूर के नाम से उसको जाना जाता है। दुर्लभ कश्यप इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, उसकी वीडियोज और फोटोज हर जगह वायरल थी। आप सोशल मीडिया पे जाके देखते हर जगह दुर्लभ कश्यप का ही नाम चल रहा था कि दुर्लभ कश्यप एक ऐसा इंसान है जो कि जिसके गैंग से हर कोई अब जुड़ना चाह रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम है कैसे कर गया। अब दुर्लभ का नाम इतना बड़ा होता जा रहा था कि उसने हत्याएं करनी शुरू कर दी थी। इसके ऊपर करीब 10 से 12 मुकदमे लिखे जा चुके थे, लेकिन ये डरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दुर्लभ गैंग ने भाजपा का एक नेता थे राजेश खुराना, उसके लड़के का अपहरण कर लिया, उसके साथ मारपीट की थी और वीडियो भी बना दिया, साथ में फिरौती के लिए वीडियो भी वायरल कर दिया। इस मामले में जो दुर्लभ के साथी जो थे वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन दुर्लभ वहाँ से बच निकला। कुछ समय तक वो इधर उधर भागता रहा और लॉकडाउन में फिर ये इंदौर में जाके छुप गया। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ दुर्लभ ने वापसी करी। दुर्लभ ने सोचा कि मैं उज्जैन चल जाता हूँ, यही इसकी गलती सबसे बड़ी। दुर्लभ की जो उज्जैन में वापसी हुई, लोग इसका इंतजार कर रहे थे, जो फर्दर जो गैंग थे, जो दूसरे गैंग थे, वो इसका वहाँ इंतजार कर रहे थे, दुर्लभ को आज हम मारेंगे। दुर्लभ जैसे ही उज्जैन में आया, सामने वाली पार्टी को खबर लग गई कि दुर्लभ उज्जैन में आ चुका है, तो उन्हें इसकी रेगी करनी शुरू कर दी। अब बात थी 7 दिसंबर 2020 की। दुर्लभ अपने साथियों के साथ बैठ के चाय की दुकान में बैठ के चाय पी रहा था। तभी वहाँ पे एक सहनवाज नाम का लड़का आता है। वो सहनवाज कौन था? ये आकाश के गैंग से जुड़ा हुआ था। ये वहाँ पे आता है, इनके बीच में किसी बात को लेके बहस शुरू हो जाती है और इनका लेकिन टारगेट यही था कि दुर्लभ को हमने मारना है। ये जानबूझ के इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं कि झगड़ा शुरू हो जाए। उसके बाद दुर्लभ गुस्से में आके अपनी बंदूक निकालता है और गोली चला देता है। गोली सहनवाज के गर्दन के पास से निकल जाती है और मौके पे ही गैंगवार शुरू हो जाता है। दुर्लभ के लोग और अब आकाश के लोग आपस में झगड़ा शुरू करते, लेकिन सहनवाज ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसके साथ कम से कम 35 से 40 लोग थे। इन लोगों ने पूरी तरह से दुर्लभ को घेर लिया था। दुर्लभ को अकेले काबू करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दुर्लभ यंग एज में था और बड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक लड़का था। उसकी काफ़ी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें अकेला ही वो डंडा लेके कम से कम 30-40 लड़कों से अकेला लड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं दुर्लभ की एनर्जी लेवल क्या थी और दुर्लभ के अंदर किस तरह का अलग जुनून था। वो भले ही क्राइम से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो नशा करता था, लेकिन उसके अंदर खासियत थी कि वो अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखता था, इसलिए लोग भी उसके फ़ैन थे। अब दुर्लभ के ऊपर जब अटैक हुआ तो उसने लोगों को प्रिटेंड, जो उसके साथ के लोग थे वो पहले तो उसके लिए खड़े होते रहे, लेकिन जब संख्या ज़्यादा हो गई तो दुर्लभ के साथी उसको छोड़ के चले गए। इसी बीच में दुर्लभ लड़ता रहा और वही लड़का जो मैंने आपको बताया शुरू में, आकाश नाम का लड़का, आकाश जो गैंगस्टर था, उसने दुर्लभ के ऊपर पीछे से वार कर दिया। एक बार होते ही दुर्लभ की हालत ख़राब हो गई। उसके बाद उसके साथ जो साथी मौजूद थे, जो आकाश के 30-40 साथी थे, उन्होंने दुर्लभ के ऊपर करीब 34 वार किए और 34 वार करने के बाद दुर्लभ वहीं पे गिर गया। किसी ने छाती पर वार किया तो किसी ने पीठ पर वार किया। दुर्लभ अब लथपथ हुआ, रोड पर पड़ा हुआ था। वो डरावना चेहरा जो आतंक का एक पर्याय था, आज रोड पर पड़ा हुआ था और उसको आज पूछने वाला भी कोई नहीं था। उसके साथी भाग चुके थे। दुर्लभ के मरने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसके साथियों का दगा देना। अगर उसके साथी उस दिन उसे अकेला नहीं छोड़ते तो शायद दुर्लभ बच जाता। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसे अस्पताल लेके जाती है। डॉक्टर ने उसको बचाने की कोशिश करती है काफ़ी, लेकिन 34 वार होने की वजह से दुर्लभ को बचा पाना बहुत मुश्किल था। उसे डॉक्टर ने बाद में डेड डिक्लेयर कर दिया। दुर्लभ कश्यप अब दुनिया में नहीं रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उसके ऊपर करीब 34, उसके शरीर पर 34 घाव थे। एक नाम, एक चेहरा और एक आतंक जो लोगों के लिए एक डर का पर्याय था, आज उसको इतनी बुरी तरह मार दिया गया कि शहर में पूरी तरह आतंक फैल चुका था कि दुर्लभ की आखिर मर्डर किसने कर दिया और कौन थे ऐसे लोग जिन्होंने उसका मर्डर किया। दुर्लभ ने वॉयलेंस का रास्ता अपनाया और वॉयलेंस के रास्ते में चलते चलते ही दूसरे गैंगवार में ही उसके खिलाफ वॉयलेंस होगी और दुर्लभ का मर्डर हो गया। दुर्लभ एक मोस्ट वांटेड पर्सन नहीं था, बल्कि पुलिस की हिट लिस्ट में था। उसने रंगदारी, वसूली से लेके छोटे बड़े कार्रवाई से लेके हर उज्जैन के हर छोटे बड़े व्यापारी को उसने धमका रखा था। गैंगवार की अगर हम बात करें तो इसने इंदौर का ऐसा कोई गैंग नहीं था जिससे इसने पंगा ना लिया हो। पुलिस से लेके जो गैंगस्टर थे सबके ऊपर इसने गोलियां चलाई हुई थी। इसके पास अवैध हथियारों का जखीरा था। बताया जाता है इसके पास AK-47 तक के आधुनिक हथियार थे। अब सोशल मीडिया पे ये राज करता था। सोशल मीडिया पे इसने बड़ा ही
जो ट्रैप रखा हुआ था यूथ को अगर अट्रैक्ट करने के लिए। बात करें अगर दुर्लभ कश्यप की, तो सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लेता है इसने। इसी ये डेली क्राइम करता और अपने क्राइम के वीडियोज़ और क्राइम के अपने फ़ोटोज़ हथियार के साथ, चुनौती के साथ सामने वाले गैंगस्टर को बोलता और वहीं जाके मौके पर टाइम देता और समय देता, वहीं जाके उसको ठोक देता था। इस वजह से दुर्लभ कश्यप के लोग जो युवा थे जो उसके फ़ैन बनते जा रहे थे। इसने कई सारे लोगों की हत्या के प्रयास भी करे और कई लोगों की हत्या भी कर दी। पब्लिक में अब टेरर का नाम था दुर्लभ कश्यप, लेकिन दुर्लभ कश्यप के टेरर का जो नाम था अब खत्म हो चुका था, क्योंकि दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी थी आकाश ने। लेकिन हैरानी की बात थी, दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद इंदौर में रैली निकलती है, बाइक रैली निकलती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह दुर्लभ कश्यप के नाम के स्टेटस लगाए जाने। ऐसे लगा कि जैसे कोई शहीद हो गया है। कुछ लोगों ने मोमबत्तियां लेके इसके नाम के कैंडल मार्च भी निकाले, और पुलिस और आम जनता यही कह रही थी ये अंत एक अपराधी का इसी तरह होता है। लेकिन जो युवा थे वो मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि दुर्लभ कश्यप के साथ गलत हुआ है और दुर्लभ कश्यप को न्याय मिलना चाहिए, जिन्होंने इसको मारा है उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। इवन जब दुर्लभ की जो मौत होने के बाद उसकी जो मौत का जो लास्ट में जो उसके राइट्स किए गए, वो भी लोगों ने फेसबुक पे उसकी अंतिम यात्रा तक को भी फेसबुक पे लाइव कर दिया था। ऐसा मतलब हुजूम और ऐसा युवाओं के एक क्रेज़ कभी नहीं देखा गया था। दुर्लभ एक बहुत बड़ी सेंसेशन बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि दुर्लभ तो ख़त्म हो गया है, लेकिन दुर्लभ का गैंग इतना बड़ा बन चुका है और यूथ इतने ज़्यादा इफेक्ट हो चुके हैं कि अब दुर्लभ की आइडेंटिटी को ख़त्म करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि दुर्लभ की लाइफ पे बाद में कुछ सॉन्ग्स भी बने और इवन उसकी लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है। दुर्लभ बनने जीते जितना फेमस नहीं हुआ शायद, उसके मरने के बाद हद से ज़्यादा फेमस हो गया। उसकी लाइफ पे आज भी इतने वीडियोस बन रहे हैं जो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। अब इसके मरने के बाद क्या घटना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अक्टूबर 2020 की बात है। जो मुख्य आरोपी था इसके मर्डर का, शिवराज बाबा, उसने जेल में आत्महत्या कर ली और जनवरी 2021 में उसकी उसी के गैंग के एक था, 26 जनवरी की बात है, उस दूसरे लड़के ने भी सुसाइड कर लिया। दुर्लभ के नाम की रैली निकाली गई, बाइक रैली आज भी निकलती थी और इसके नाम के पोस्टर वायरल हो रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन यूथ का इतना ज़्यादा हुजूम था कि पुलिस उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। दुर्लभ इतनी बड़ी आइडेंटिटी बन चुका था, अब उसका गैंग इतना बड़ा बन चुका था कि अब पुलिस के बाहर हो चुका था वो। पुलिस ने काफ़ी लोगों को ऑर्गेनाइज करने की, समझाने की कोशिश करी, लेकिन आज भी यूथ उसको फॉलो कर रहा है। और आप किसी से भी पूछ लीजिए जाके उज्जैन में कि दुर्लभ कश्यप कौन था, एक एक बच्चे की ज़बान पर रटा हुआ है कि दुर्लभ कश्यप कौन था, उसका मर्डर कैसे हुआ, वो कैसे अपग्रूम हुआ, हर एक बच्चे को उसकी कहानी पता है। लेकिन इसकी एक जो ये कहानी सब हुई, उसकी एक डाउन साइड भी है। जो दुर्लभ कश्यप के फादर थे, दुर्लभ कश्यप के फादर से एक बार पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि भाई आपके बच्चे को साथ हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, जो बच्चे हैं उससे आपके अगर इफेक्ट हो रहे हैं, जो सामने वाले यूथ हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसके फादर ने एक बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कोई भी यूथ उसको फॉलो करे। तो आप सोच लिए कि उसके फादर के मन में भी उसके प्रति कैसा विचार बन चुका दुर्लभ के प्रति, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा हिंसा और माहौल फैला दिया था वहाँ पर कि हर आदमी अब दुर्लभ कश्यप को ये सोचने लगा था कि वो मेरा आइडल है। और जो लोग उससे अफेक्टेड थे वो उनकी फैमिली जानती थी कि उसको दुर्लभ ने किस तरह से, उनकी फैमिली को किस तरह से मारा था। दुर्लभ कश्यप ने युवाओं के बीच में अपनी एक रॉबिन हुड की इमेज बना ली थी और इस इमेज को तोड़ना पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक सरदर्दी बन गई थी। आज भी दुर्लभ कश्यप के नाम से चोरी छिपे बहुत सारे उसके नाम से पेजेस चलते हैं, उसके नाम से बहुत सारे सोशल मीडिया पे पेज चल रहे हैं और बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं जिनमें दुर्लभ के गैंग के मेंबर आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुर्लभ भले ही एक बीते ज़माने की बात हो चुका है, लेकिन दुर्लभ के से जो अफेक्टेड जो यूथ है आज भी उसको बुरी तरह फॉलो कर रहा है। और इवन एक अज्जू भाई, अब्बू भाई कोई है, वो भी उसके नाम से आज फेमस हो रहा है कि दुर्लभ की कॉपी है। तो आप सोच लीजिए यूथ इससे कितनी बुरी तरह अफेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये कहानी हमें दिखा रही है कि किस तरह से एक आदमी का सफ़र उज्जैन की छोटी सी गलियों से होता है, उज्जैन में बड़ा होता है और अपग्रूम होता है, और उसके बाद में वो उसी उज्जैन की गलियों में बाद में उसका खात्मा हो जाता है। अब अगर हम दुर्लभ की बातें करें कि हर एक गैंगस्टर की जो होती है उसके अंदर कुछ अच्छे पॉइंट भी होते हैं और बुरे पॉइंट भी होते हैं। अगर हम अच्छी बातें करें कि दुर्लभ के अंदर क्या अच्छाई थी, तो वो गरीब और कमज़ोर लोग थे जो उनके लड़के थे जो उसके गैंग में शामिल होते थे, उनको हमेशा वो वहाँ जगह देता था। ऐसा नहीं था कि वो हाई प्रोफाइल लड़कों को जोड़ता था, अमीर घर का लड़का होता था, वहाँ देता था और उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता था। किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम आए दुर्लभ उनकी हेल्प करता था। और साथ ही उसकी एक खासियत थी कि दोस्तों के साथ खड़ा रहता। भले ही दुर्लभ के जो दोस्त थे, दुर्लभ का जो गैंग था
बाद में उसे मुसीबत के समय में छोड़ के भाग गया और इस वजह से दुर्लभ की मौत हुई। लेकिन दुर्लभ ने एंड तक सबका साथ दिया और हर आदमी के लिए खड़ा किया। लेकिन दुर्लभ की एक बुरी बातें कुछ थी, जो ये थी कि उसने हथियार, खून और डर का रास्ता चुना, जो उसे उसकी मौत का उसका कारण बना। पढ़ाई लिखाई में वो सामान्य था, लेकिन उसने उस पढ़ाई को आगे बढ़ा के एक अच्छे रास्ते पे चलने के बजाय क्राइम का रास्ता चुना, इस वजह से उसकी मौत हुई। अब दुर्लभ की कहानी हमें क्या सिखाती है? दुर्लभ की कहानी हमें सिखाती है कि अपराध की दुनिया में आप कितना भी बड़ा आपका नाम है, आप कितना भी पैसा कमा लो और आप कितना अप्रूव हो जाओ, लेकिन आपकी दो ही चीज़ आपके साथ होंगी, या तो आपकी मौत हो जाएगी, नहीं तो आप जेल जाओगे। या तो आपके सामने वाला गैंगस्टर जो आपसे बड़ा होगा या आपसे बड़ा बनना चाहता है, वो आपको मार देगा, नहीं तो पुलिस आपको एनकाउंटर कर देगी या आपको अरेस्ट कर लेगी। दुर्लभ की कहानी हमें ये भी दिखा रही है कि ये जो क्राइम की दुनिया बड़ी चमकदार है, ये दूर से चमकदार लिखते हैं, लेकिन इसका एंड जो होता है खूनी, जो होता है उसकी खूनी जो वारदातें हुए हैं उसकी बहुत एंड फैमिलीज को बहुत ख़त्म कर देता है। ना सिर्फ ये आदमी अपनी फैमिली को ख़त्म करता है, बहुत सारी फैमिली को साथ में भी ख़त्म कर देता है। ज़िंदगी में ये अगर बच्चा अगर किताब को चुनता और ईमानदारी से काम करता तो शायद ये कहीं और होता, लेकिन इसने हथियार, गैंग और जो गुंडई का रास्ता अपनाया, इसकी वजह से इसकी इतनी बुरी तरह से मौत हुई। दुर्लभ सिर्फ छोटी सी उम्र में 20 साल की उम्र में इसका मर्डर हो गया। आप सोचिए कि 20 साल की उम्र में तो बच्चा बड़ा होता है, ये 16 साल से लेके मतलब 15-16 साल की उम्र में इसने अपग्रूम किया और 4 साल में इतना आतंक फैला दिया कि पुलिस भी इसके नाम से एक हिस्ट्री शीट इसको बना दिया। और 20 साल के अंदर इसका 20 साल की उम्र तक इसका मर्डर, मतलब इसने 4-5 साल में इसने इतनी ज़्यादा इसने अपना जो जो क्राइम के प्रति इसने अपना लोगों के अंदर भय पैदा कर दिया कि लोग इसके खिलाफ भी हो गए और एक गैंग वार में इसके अंत में इसका एंड हो गया। और मैंने जैसे आपको बताया, शुरू में बताया था कि इसका नाम दुर्लभ क्यों पड़ा था। दुर्लभ इसलिए पड़ा था, इसके माँ बाप ने इसको बड़े प्रयत्न से, इसका काफ़ी साल के बाद पैदा हुआ, शादी के काफ़ी टाइम बाद पैदा हुआ था, और इसने जीवन के, इसके माँ बाप ने इसके पैदा होने से पहले बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली थी। और इसको बताते हैं कि इसके पैदा होने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आए थे और बड़ी मुश्किल से इस बच्चे का जन्म हुआ था। इकलौता ही अपने फादर मदर का लड़का था, उसकी वजह से इतने कॉम्प्लिकेशन देखे कि उन्होंने इसका नाम दुर्लभ रखा। उनको ये नहीं बताते ये दुर्लभ बच्चा जो पैदा हुआ है ये इतनी छोटी उम्र लेके आएगा। 20 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप का एंड हो गया और ये एक तरह से सोच लीजिए कि दुर्लभ कश्यप पैदा होने से ही पहले मर गया। जहाँ गैंगस्टर बड़ी बड़ी उम्र जीते हैं कि एक मिनिमम गैंगस्टर की उम्र 40 से 50 साल तो कम से मानी जाती है, लेकिन ये गैंगस्टर इस तरह से उभरा कि ये नाबालिग एज में गैंगस्टर बना और 20 साल आते आते इसका मर्डर कर दिया गया। तो दुर्लभ कश्यप की हमें कहानी सिखाती है कि चमकदार जो हमारा जो भी क्राइम है, कभी उसकी तरफ मत पड़िए। आपको दूर से क्राइम का रास्ता अच्छा लगेगा, लेकिन ये आपकी लाइफ पूरी तरह से तबाह कर देगा। तो दोस्तों देखिए, ये आज दुर्लभ कश्यप की कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी और इसके पॉइंट्स थे, आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको इससे क्या सबक मिला। साथ ही साथ इस कहानी को ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं या जो आपके जानकार हैं उनको पता चल सके कि अगर क्राइम के रास्ते पर चलेंगे कैसे एक आदमी गैंगस्टर बनता है और कैसे उसका एंड होता है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और दुर्लभ कश्यप की स्टोरी से आप एक सबक लीजिए कि आपको क्राइम के रास्ते पर कभी नहीं चलना है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने का पर्पज़ कहीं भी हमारा क्राइम को इंस्टिगेट करना नहीं है और यूथ को कहीं भी क्राइम के तरफ धकेलना नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ समाज में जागरूकता पैदा करना है और क्राइम यूथ को बताना है कि आखिर ये क्रिमिनल्स कैसे अपग्रूम होते हैं और इनके अंदर कैसी क्रिमिनल टेंडेंसी आती है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में नहीं फॉलो करनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने जो दुर्लभ कश्यप की स्टोरी थी काफ़ी डिमांड में थी, तो इस स्टोरी से आपने एक सबक लिया होगा और यूथ ने इसे सीखा होगा कि क्राइम के रास्ते पे चलना बहुत छोटा रास्ता होता है। इसको जगह हमें जो पढ़ाई लिखाई और ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। हम फिर से एक नई वीडियो बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमें और किसी पर्सनैलिटी के ऊपर हमें वीडियो बनाना चाहिए तो हमें ज़रूर बताइए, हम उसकी लाइफ पे वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक का हमारे साथ बन रहिए बात गुरु पर। धन्यवाद।